तो चलिए देखते हैं हम लोग 12.2। इसको जानने से पहले इसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से देखिए इस चैप्टर में जो इस एक्सरसाइज में जो भी चीज़ यूज होने वाला है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड और क्या वृत्तखंड के क्षेत्रफल। आप लोग पहली बार जो है इस चीज़ को सुन रहे होंगे। ठीक है, तो क्या त्रिज्यखंड को यदि पहले से पढ़े होंगे तो उन्हीं को पता होगा, अन्यथा नहीं मालूम होगा। ठीक है, त्रिज्यखंड और क्या वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कि त्रिज्या से जो खंड होता है, त्रिज्या से जो खंड होता है उसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। हाँ, वृत्तखंड माने वृत्त में खंड होगा, वृत्त बट जाएगा, वृत्त अलग अलग भाग में बटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। देखिए यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है तो ये त्रिज्या है, त्रिज्या है कि नहीं, ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या से क्या हो रहा है, खंड, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कोई भी लघु दीर्घ से अभी नहीं मतलब है, सबसे पहले समझिए त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या से खंड हो गया, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। अब जो छोट है तो ओकरा बोलेंगे लघु, और बड़ा है तो ओकरा क्या बोलेंगे, दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, और लघु में क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे देखिए वृत्त, वृत्त में खंड हो गया, एक वृत्त है, वृत्त को बांट दिया। अब यहाँ भी बांट सकता है, यहाँ भी बांट सकता है, जैसे मन वैसे बांट सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे बांटा, इधर जो बच गया ये कलर वाला वो क्या हो गया, लघु, और बाकी सभी जो बड़ा वाला बच गया वो क्या हो गया, दीर्घ वृत्त। तो हम लोगों को जो क्षेत्रफल निकालना है बस यही सब का निकालना है, ये त्रिज्यखंड का निकालना है, या तो ये त्रिज्यखंड का या तो ये त्रिज्यखंड का, है ना, दोनों में से किसी का भी निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, ये एंगल दिया हुआ है, जैसे इसको हम लोग क्या देंगे, एंगल थीटा, थीटा बोला गया है, एक स्पेशल उसको क्या दिया है, थीटा, है ना। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर, मैंने त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस त्रिज्यखंड का नाम यदि हम बोलेंगे, त्रिज्यखंड का नाम, त्रिभुज रहता तब तो अलग मैटर, त्रिज्यखंड का नाम बोलेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, OAPB, चाहे तो कुछ मैंने जहाँ से भी शुरू कीजिए, लेकिन ये चारों, समझे कि नहीं, इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, ये हम लोग जान गए हैं क्या, दो चीज़ अभी तक हम लोग जाने, कितने चीज़, दो चीज़, है ना। क्या क्या जाने हैं, त्रिज्यखंड और क्या देखें, वृत्तखंड। त्रिज्यखंड और क्या देखें, वृत्तखंड ही देखें, है ना। अब इसी में क्या है, थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग को क्या जानना है ना, इसको बोलते हैं जैसे A से ABP, इसको हम लोग बोलेंगे चाप। क्या बोलते हैं, चाप। तो ये चाप, सबसे पहले नाम जान लीजिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये जान गए हैं। त्रिज्यखंड हो गया जो त्रिज्यखंड है, लघु वृत्तखंड और क्या दीर्घ वृत्तखंड हो गया, है ना, ये चाप हो गया। इन पांचों का बस फॉर्मूला आप लोगों को जानना है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि यदि इसको हम ऐसे बांट दें तो यहाँ पे क्या दिखेंगे, त्रिभुज। क्या दिखेंगे, त्रिभुज। यदि 6 फॉर्मूला आप लोग यदि किसी भी तरह ध्यान में रखते हैं, कौन कौन, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, फिर क्या, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे वो क्या, चाप की लंबाई, चाप की क्या लंबाई। ये यदि आप जान गए तो सब कुछ क्लियर है। 6 फॉर्मूला, समझेंगे नहीं, कितना फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आसान। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि देखा जाए ना तो समझिए वृत्त का क्षेत्रफल है। बोले ये कैसे सर, कैसे की, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर है। ये ओरिजिनली पाई आर स्क्वायर नहीं, थीटा बाय 360 डिग्री होता है, गुना पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बाय 360 गुना क्या होता है, पाई आर। अब देखिए थीटा, चूंकि अभी मान लीजिए कि थीटा जो है एंगल जो बनेगा वो यदि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल में उसमें कितना थीटा बनेगा, चारों, मतलब अरे पूरा वृत्त निकाल रहे हैं तो वृत्त में कितना एंगल बन रहा है हमको बताओ, 360 डिग्री। कितना बन रहा है, 360 डिग्री बनेगा ना। अरे वृत्त कितना डिग्री का होता है जी, 360 का होता है, 360 डिग्री में बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वृत्त में कितना एंगल बनता है, एंगल कितना बनता है, 360, है ना, 360। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, 360 बटा क्या रखेंगे, 360। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। इस वजह से सिर्फ वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि वृत्त को बांट दे रहे हैं, वृत्त को क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं, मैंने बांट दे रहे हैं, मैंने इतना भाग में बांट दे रहे हैं। अब इतना का जितना एंगल होगा, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे।
तो उतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये 360 रखें तो पूरा 360 का निकल गया। यदि हम रखेंगे यहाँ पे 60 है तो 60 रखेंगे तो 60 डिग्री का निकल जाएगा। यदि हम उसमें रख देंगे 300 का तो 300 का निकल जाएगा। यदि रख देंगे हम माने क्या है इसका 250 का तो 250 का निकल जाएगा। जो रखेंगे उसका निकल जाएगा, है कि नहीं। अब जब हम लोग वृत्त का निकालते हैं तो 360/360 रहता है। ये हम लोग आज तक यूज़ नहीं किए लेकिन वो रहता है 360 क्या 360, लेकिन वो कट गया है ना। इस वजह से उसको फॉर्मूला से ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और आप लोगों को बस यूज़ कितना करना था, πr²। बात समझ गए। 12.1 में भी इसका यूज़ किए होंगे, बहुत किए कि नहीं किए। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये क्या था कॉन्सेप्ट, है ना। ये कैसे था, और नहीं तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट θ/360 डिग्री इंटू क्या πr²। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या है कि वृत्त को जो है ना, ये वृत्त को त्रिज्यखंड में बांट दिया, ठीक है। कभी कभी क्या है इसको चतुर्थांश बोला जाता है। किसे बोल देगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश मैंने 4 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, 4 में। एंगल उंगल कुछ नहीं देगा, देवेन करेगा कितना डिग्री कौन है, बोलेगा ये चतुर्थांश है। तो कितना डिग्री कौन होगा, एक को बताना, 90। कितना, 90। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 90 डिग्री, या तो फिर डायरेक्ट 1/, आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, 4। क्या यूज़ कर सकते हैं, 1/4। कैसे 1/4, 0 0 कट गया, 9 का 9, 9 छक 9 चौक 36 है, 9 छक 36 भी हो जाता है, ध्यान में गया है ना। तो 9 चौक 36, 1 क्या हो जाएगा, 4, है ना। सबका होता है ये ना, मेरा मतलब होने ही वाला था 9 छक 36। हाँ चलिए, अच्छा। तो ऐसे नहीं आपका, और लिखा भी जाएगा, ये एक तरह से जैसे मतलब 9 छक 36, फिर क्या होता है, कितना, 16 चौक 48, 16 चौक 48 हो जाता है। हाँ ठीक है। 19 और 6 15 भी हो जाता है। 19 और 6 कितना हो जाता है, 15 भी जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। कमाल कैसे जोड़ा जाता है पता नहीं आता। तो वो सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। वो बनाते बनाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कभी कभार मिस्टेक हो सकता है, ध्यान कहीं और रहेगा तो चले। अच्छा, वो सब छोड़िए, हटाइए। तो ध्यान रखिएगा, ये समझ में आ गया, कोई बात है। चतुर्थांश आ जाएगा तो उसका बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 90 डिग्री यूज़ करना है। अब हो रहा है कौन, थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितना होगा, है ना। इसका मान लीजिए इसकी लंबाई देख रहे, इधर चीज चार्ज दिए, सो देख रहे चीज चार्ज दिए, क्योंकि इसमें उनको बोले थे कि थोड़ा सा इसको क्या कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। तो कलर कर दीजिएगा तो कलर नहीं कर पाया, है ना। बस क्या कर दिया, घिस दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ये चाप की क्या हो गया, लंबाई। इस लंबाई को चाहिए, इस लंबाई को पीछे में दिखाया, तो ये लंबाई को चाहिए तो क्या कीजिएगा। अब बोले सर ये फिर कैसे हुआ, अब टोटल परिमाप है बबुआ। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा कॉन्सेप्ट जान जाएंगे ना कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टोटल परिमाप क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता। तो टोटल परिमाप माने क्या होगा, 360/360 रहा होगा, इंटू क्या रहा होगा, 2πr। लेकिन यहाँ हमको इतने दूर खतर चाहिए, तो इतने दूर खतर जितने कौन होगा उतने हम लेंगे। तो जितना कौन है माने कितना कौन है, तो हम नहीं जानते हैं कितना है, थीटा है, कितना है 360 गुना क्या हो जाएगा। बात समझे, कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो खाली रटना नहीं है कोई भी चीज़, फॉर्मूला। अच्छा अभी तक जितना बताएं, जितना, अब तो खत्म होने वाला बुक, ठीक है। जितना बताएं, रटने के लिए कितना बोले हम, बोलिए। हमको नहीं लगता है कि कहीं रटे, मैंने ऐसे उसको बनाए, इसको बताया, समझाया, क्लियर है सब, क्लियर। मैंने कौन चीज, वो दो को बुझ गया कि बुझ गया, बुझ गया बुझ गया मतलब खत्म हो गया चलो ये दोनों, चलो अच्छा हटाओ। तो ये भी समझ में आ गया, सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं। वहाँ क्षेत्रफल है तो πr², यहाँ पे क्या है, परिमापेन है एक तरह से रे, लंबाई दिया है। मैंने परिमाप भी क्या होता है, परिधि क्या होता है, लंबाईन होता है, कल देखा था ना। तो इसमें परिमाप निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकाले खातिर क्या करेंगे, 2πr यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत है। इस जगह पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरा चीज़ भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, 2 से इसको काट दिया, इसको क्या लिख देगा, 180 भी लिख देगा, है ना। θ/, क्या लिख देगा, 180 डिग्री, है ना, इंटू क्या लिख देगा, πr। यहाँ कलमा रख के हाथ लिख रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये भी क्या हो गया, चाप की क्या हो जाएगा, लंबाई। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन चाप की लंबाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन चाप की लंबाई नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन में दे देगा यही, ठीक है। दूसरा में दे दिया ई, तो ई तो होगा,
तब पहल के देखेगा ये नहीं है, एकदम गुर, लेकिन पता करेगा वो है ना। 2 से ही का कट गया तो 360 कितना में कट गया, 100 से। बात समझेंगे नहीं। अगला में रहेगा ए बी दोनों, और तीसरा में डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। हाँ ये भी दोनों नहीं, ये भी दोनों है, फिर गलत नहीं मारना है, ये भी दोनों है, फिर नहीं है तो क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। चलो ठीक। तो जाना हुआ क्वेश्चन इसी तरह से गलत करता है बच्चा, समझे या नहीं समझे? हैं गलत कर सकते नहीं। एक क्वेश्चन भी है इसमें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखिए ना अभी देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 चीज जान गए, एगो क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एगो क्या जान गए चाप की लंबाई, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और क्या जान गए चाप की लंबाई, रटने की जरूरत नहीं पड़ा। θ/360 इंटू πr², क्योंकि πr² क्या है क्षेत्रफल होता है, तो πr² है ना। θ/360 हर एक जगह यूज होगा, और θ/360 क्या है 2πr क्या है, वो परिमाप है, तो परिधि बोली, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले खातिर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत की सामना करना है, लेकिन मैंने दिक्कत नहीं होगा, आई एम हियर डोंट फियर, बट तो घुमा के निकालना है। कैसे घुमा के निकालना है समझिए, ध्यान यहाँ दीजिए। है एक वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए मैंने इधर का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ से ऊपर, या तो फिर ये छोटका का, दोनों लघु बोलेगा चाहे दीर्घ बोलेगा, यह नहीं बोलेगा जी। तो कैसे निकालेंगे? यदि हमको लघु का चाहिए तो पूरा ये क्या है, इस पूरे को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तब पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दें, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो हमारा इधर न बचेगा जी, बचेगा कि नहीं? इस टोटल में से इतना इधर ऊपरला क्या कर देंगे, इतना न बचेगा, है ना। तो यही चीज बार निकालना। तो क्या लिख दिए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोले ठीक है सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लिख दिए आप, क्या θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आप जानते हैं, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू r², r² पहले लिख लीजिएगा। क्या मैं बोला ध्यान रखिएगा, 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू r², आपको उससे आसान होगा, मैं बोल रहा हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटू क्या साइन थीटा इंटू क्या r², यही यूज कीजिएगा। कैसे क्या बुक में दिया गया है सर, आप टेंशन कर लेते हैं, बनाइएगा तो थोड़ी कुछ क्या कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट देखिए, 1/θ इंटू πr²। यहाँ पे देखिए आपको जब क्वेश्चन बताएंगे उसी टाइम वहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देंगे, अभी यहाँ पे ज़्यादा चलिए ठीक है। 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा r²। कोई दिक्कत है? ये सबको यदि हम देखें, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इतने तो फॉर्मूला था, इतने फॉर्मूला था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जान गए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जान गए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग जान गए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या, वृत्तखंड का जान गए, वृत्तखंड का जान गए, त्रिज्यखंड माइनस क्या हो गया। अब देखो कि ये यदि छोटा वृत्तखंड का निकालनी है तो बड़ा वृत्तखंड का चाहिए, तो कैसे करेंगे? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, होगा कि नहीं होगा? यदि हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए? दीर्घ वृत्तखंड का चाहिए, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या πr², तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका? लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। समझे या नहीं समझे? मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लिख देते हैं ए बी, क्या लिख दें पी, तो ये क्या हो गया APB, इसका क्या पूरा क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसका किसका निकल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का। समझेंगे नहीं? इसमें यदि हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का चाहिए तो इसमें 2 तरीका से बना सकते हैं। यहाँ तो एक तरीका दिया है, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में
इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए माइनस, मैंने इसका ओ दे दिए, ए दे, पी और क्या बी, तो इसमें माइनस कर दीजिए, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये जो है ये फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मैंने एक कॉन्सेप्ट तरीका से ये तो अपने जान सकता है कि उतना निकालनी है, तो इसको निकालना क्या करेंगे, टोटल में से इतना को क्या कर देंगे हटा देंगे, समझे कि नहीं, बस यही है और कुछ नहीं है। या बोले दूसरा तरीका क्या है सर, आप इतना थीटा लेंगे तो इतना निकल जाएगा। यदि मान लीजिए ये कितना दिया है 60 डिग्री, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर में से इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो इतना निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हम जानते हैं टोटल 360 होता है, तो इधर हो गया 60 और उधर बचा कितना 300 बचा, तो 300 बटा क्या कर देंगे 360 गुना आदि पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो उधर करने निकल जाएगा। अरे थीटे नहीं यूज करते हैं जी, तो इधर थीटा कितना हो गया 300, है ना, तो 300 बटा क्या हो जाएगा 360 गुना क्या हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बनाना चाहेगा तो बना लेना, नहीं बनाना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला यूज कर लेना। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसको कर देना, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग डायरेक्ट किस पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो फाइनली हम लोग जो देख पाए वो कितना चीज़ देखे, इस चीज़ को जानिए फाइनली स्थिर होके। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में क्या देखें, लघु और क्या दीर्घ, लघु और क्या दीर्घ, देखे कि नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल ही समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आप जानते हैं, अभी बताया मैं 360 बटा 360 हो जाएगा, तो वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। लेकिन यहाँ पे थीटा आदि जितना होगा तो कोई दिक्कत है, ये हो गया। अब क्या है, यदि ये यदि यही दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए, क्या चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा क्या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हो कि नहीं। देखो यही तरीका से बना सकते हैं, या तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह का एंगल यूज़ करके बना सकते हैं, है ना, वो डिस्क्राइब नहीं किया गया लेकिन उसे भी बना दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक, ये हो गया त्रिज्यखंड, ये क्या हो गया त्रिज्यखंड। फिर क्या देखें, चाप की लंबाई, क्या देखें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में क्या देखें, ये तो बहुत ऐसे आसान था, है कि नहीं। इसको दूसरा फॉर्म में क्या लिख सकता है, थीटा बाय लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, देख लिया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे देखें, लघु वृत्तखंड का, सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्या देखें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देखें, 1/2 गुना साइन थीटा इंटू आर एस, समझ गए बात। चलिए ठीक, तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत और कुछ दिक्कत है। दीर्घ वृत्तखंड का देखें तो देखें हम लोग कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हर एक फॉर्मूला को ध्यान में रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को रटने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप हो जाएगा क्लियर। बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, एक वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोल रहा है इसका जो एंगल है, एंगल कितना डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल कितना डिग्री दिया हुआ 60 डिग्री। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, कितने लोगों से बन जाएगा, आप लोग से नहीं बनेगा। चलिए अच्छा, कैसे नहीं बनेगा, आप लोग से क्या नहीं बनेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या देंगे, गुना क्षेत्रफल निकालना है तो टेन होगा। हल दिया है, क्या दिया है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना, और क्या थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, दिया कि नहीं दिया, है ना। अब निकाल लेंगे। अच्छा, अतः वृत्त के त्रिज्यखंड का चाहते, त्रिज्यखंड वृत्त के त्रिज्यखंड का क्या
क्षेत्रफल पर, त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है रे? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थीटा, थीटा का रखेंगे कितना रखेंगे 60, बटे में क्या हो जाएगा 360, गुने में क्या हो जाएगा 22/7। यहाँ पे बोल दिया कि जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए तब तक क्या यूज़ करेंगे 22/7, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 6 × 36, या तो फिर 6 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 36 से चलो 36 को क्या करते हैं काट दें, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कोई कोई ऐसे काट देता है, देखिए इसको ऐसे सीधा सीधी काटते हैं, ऐसे नहीं काटना, इसका मतलब वो कुछ नहीं लिखे, ठीक है। समझे या नहीं समझे, है ना। क्या 36, कोई दिक्कत है। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 22 छक 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं जो बोला आपको, बोला था चतुर्थांश, बोला था कि नहीं बोला था। यहाँ पे क्या बोला, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतना दिया हुआ, इसका परिधि दिया हुआ। तब परिधि से क्या निकाल लेंगे आप, त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या निकला मैंने आर निकल जाएगा। अब बोले थीटा नहीं दिया सर, तो थीटा है, चतुर्थांश दिया मैंने, थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना। तो आर निकलेगा। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आर और मैं थीटा निकाल देता हूँ, उसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हल दिया है, क्या दिया, क्या दिया हुआ है चतुर्थांश, मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू, है ना 90 डिग्री, 360 की ना वैल्यू ले रही है ना, तथा परिधि तथा क्या, परिधि बराबर कितना 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तब परिधि को हम लोग क्या लिखते हैं, कितना हो गया, कोई दिक्कत है, 2 गुना 22 से 22 क्या हो गया, कट गया, है ना। 7 इधर भागा में, उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा गुना में, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2, इधर गुना में इधर भागा में आ गया। आर कितना निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लेगा, नहीं निकाल दें उतना काम कर सकते हैं। तो चतुर्थांश का डायरेक्ट लिखिएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 बटे 360, या तो फिर डायरेक्ट आप क्या यूज़ कर सकते हैं 1/4 भी यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश जब भी बोलेगा, चतुर्थांश माने 4 अंश का 1 अंश, 4 भाग का 1 भाग, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मक्खी को कौन मोहब्बत हो गया साला इस बोर्ड से। देखिए इसको भगाते हैं तो भागता नहीं है। देखिए यहाँ पे अब क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीवीआई क्वेश्चन है। कैसे है, देखिए यहाँ पे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक घड़ी है, ये क्या आता है, घड़ी कैसे रहता है, वो जो घड़ी घूमती है मैंने उसको क्या बोलते हैं, टिक रहता है, लेकिन वो जो कांटा घूम रहा है वो सुई कैसे घूम रहा है, गोले नहीं घूमता रहे, रन घूमता कि यहाँ से यहाँ तक कौन हम गया, यहाँ से डायरेक्ट, अब डायरेक्ट वहाँ से ऐसे मोड़ लेगा, घूमेगा भी तो राउंड ले ही लेगा। 14 सेंटीमीटर इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, इस सुई द्वारा कितना 5 मिनट में। अब बोलेगा यहाँ जरूरत है से सब तो दे नहीं रहा है, दे रहा है जे मन करता है से, तो वह जे है ना हम लोग का जरूरत वही दे रहा है। देखो घड़ी की सुई जो है कितना है 14 सेंटीमीटर, तो घड़ी ऐसे टिक 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 जाएगा ना, तो पहले यहाँ था, है ना 14 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से टिक 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 कितना मिनट तक चल रहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट तक यहाँ आ गया, है ना 5 मिनट। अब जान रहा है कि टोटल जो होता है 360 होता है, तो 360 चल रहा है कितने देर में, 360 डिग्री कितने देर में सफ़र कर रहा है 60 मिनट में। 360 डिग्री वो घूम के जो चक्कर लगाता है क्या मिनट में 60 मिनट में, तो यहाँ क्या मिनट की बात है भाई 5 मिनट, तो टोटल को हम 60 से भाग दे रहे हैं और 5 मिनट का गुना करें, मैंने 1 मिनट का निकाल, तो क्या हो जाएगा 6 6 25 30 डिग्री, माने 5 मिनट में वो कितना डिग्री सफ़र कर पाएगा
30 डिग्री सफ़र कर रहा है ना। तो अपना थीटा हो गया कितना 30 डिग्री। तो थीटा निकाले पड़ेगा ऐसे 360/60 गुना 5 है ना। चाहे ऐसे लिखेगा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित थीटा बराबर है ना, रचित कौन बराबर क्या लिखेंगे, रचित कौन, थीटा लिख देंगे तो कौन ही होता है थीटा का मतलब है ना। तो रचित कौन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हल सुई की लंबाई अर्थात आर बराबर, लिख देता हूँ ये चीज़, ठीक है, 2 चीज़। उसके बाद आगे फिर सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या, लिख देता हूँ है ना। दिया है थोड़ा सा ये पैटर्न आप लोगों को आना चाहिए, यही यहाँ से मॉडल एगो सेट होता है कि क्वेश्चन यहाँ से सेट हो गया है ना। और सही पहल के सीढ़ियाँ रखने में क्या है, तनी हिम्मत करना पड़ता है, और बात तो धीरे 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 चढ़िए जाता है। लेकिन यही सब चीज़ नहीं, क्या दिया है क्वेश्चन में उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग नहीं लिख पाते, बहुतों का होता है, जरूरी नहीं सबका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सुई की लंबाई ब्रैकेट में क्या कर दीजिए यहाँ पे आर, वहाँ पे लंबाई मैंने यहाँ पे आर ही की बात की जा रही है ना। कितना सेंटीमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। कोई आपत्तिजनक बात है इसमें। तथा 5 मिनट क्या बोली, जी हाँ आपत्ति, 5 मिनट में रचित कौन मतलब क्या थीटा कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री वो सफ़र करता है कितना मिनट में 60 मिनट में। तो 1 मिनट का निकालना है तो क्या करेंगे 360/60 कितना का निकल गया 1 मिनट, हमको कितना का चाहिए 5 मिनट, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा 5 से है ना। इससे ये कट जाएगा कितना बार में 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, अंश, क्या बोला जाता है अंश है ना। 30 अंश का कोण बनेगा, कितना अंश का कोण बनेगा 30 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ हो गया, आर निकल गया और क्या निकल गया थीटा निकल गया। आगे आप लोग निकाल लेंगे, सूझ गई कार्य, सर दर्द कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा, आप बोल रहे क्या मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, क्या करती है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक क्या करती है समकोण है ना। यहाँ पे देखिए ये हो गया, बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है समकोण अंतरित करती है। तो समकोण अंतरित करती है, थोड़ा सा दूसरे किस्म बना दें, ए मक्खी राजा वो की बताएगा, जब ठंडा का दिन है तो नहाने धोने की बातें नहीं बोल रहे है ना, नहाने धोने की बात बोल रहे, ठंडा के दिन में नहाना पड़ता है जी, बिल्कुल नहीं। नहाने शब्द क्या होता है क्या है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या समकोण अंतरित करता है, तो कितनी है इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ पे बोल रहा है समकोण अंतरित करता है, समकोण में क्या हो गया 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत क्या लघु वृत्तखंड माने इसका है ना, इसको कलर कर देते हैं, कौन कलर से कर दें, रेड कर देते हैं, अच्छा ब्लू कर देते हैं, ठीक है। कम मालूम दे उनकी कहें काम वाला बात हुआ था, हम कम मालूम दे। देखिए अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए कि ये है ओ, ये है ए, ये है एकरा पी और एकरा क्या मान ले बी, ये है जब चल रहा है तो यही ट्रेंडिंग में मान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, माने क्या चाहिए वृत्तखंड का ए पी बी का, ए पी बी का पूरा क्या चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, अपना लघु वृत्तखंड का उसका क्षेत्रफल चाहिए, और साथ ही साथ क्या बोला दीर्घ त्रिज्यखंड का भी चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का भी चाहिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के निकाले खातिर वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
क्या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, कर सकेंगे तो क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का निकल जाएगा नहीं। लेकिन हम लोग को वृत्त खंड का चाहिए, किसका चाहिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आता है फॉर्मूला, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका भी फॉर्मूला आता है। तो निकालिए प्यार मोहम्मद से जल्दी, और क्या दिखेगा। लेकिन पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 3.14, पाई का वैल्यू 90 डिग्री। कमाल कमाल बात बोलता है तुम्हें, कहाँ रखता है ध्यान, तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन इधर है ना बाबू तेरा ध्यान किधर है। देखो यहाँ तो दिया क्या गया है, जो दिया है क्या करें, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना, और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि कि समकोण है, समकोण है मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री है ना। पहला नंबर सवाल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माने क्या निकालेंगे, हाँ तो क्या क्या लिख दें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लघु लघु त्रिज्य खंड, लघु माने कम और दीर्घ माने ज्यादा है ना। लघु माने लिटिल, और लिटिल माने क्या होता है, छोटा, कम होता है कि नहीं होता है, लिटिल रहेगा कि नहीं। अरे मक्खी तो भारत का मानचित्र बना रहा है भाई, भारत का मानचित्र बना रहा है, क्यों वो भी जान रहा है कि लघु त्रिज्य खंड का क्या हो गया, क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ ए बी का क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था 1/2 इंटू साइन थीटा, और बताया कि नहीं बताया, कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने क्या हो गया, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं लेकिन कह लेंगे, जरूरी नहीं है। थीटा बाय 360 मैंने क्या 90/360, 1/4 लिख दें, गुना 3.14 गुना आर, 10 गुना क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, वो बाद में लिख देंगे सबके साथ है। 1/2 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 90, तो साइन 90 का वैल्यू इंटू क्या है आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। इसमें आर स्क्वायर का तो वैल्यू दिया है 90, कितना 10 गुना क्या हो जाएगा 10, ठीक है हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले सर ये कैसे आया, तो हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार, आधार तो आधार मैंने क्या हो गया, जिस पर लंब रहता है वही क्या होता है आधार होता है। तो आधार कौन है इसमें, ओए कौन चीज त्रिज्यन है रे, मैंने 1/2 गुना आधार, आधार कौन आर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया ओ बी, ऊंचाई क्या है आर है, तो 1/2 इंटू आर गुना आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये जितना कम रहेगा, थीटा जितना कम रहेगा, थीटा जितना कम रहेगा वही वैल्यू इसके साथ आ जाएगा, ये थीटा का ये 1 आया क्योंकि 90 था, तो इसे जितना कम रहेगा उसका ऊंचाई उतना ही ले लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 314 बटा क्या हो जाएगा 4, और इसको यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 50 है ना। 314 बटा 4 लिख देते हैं पहले एक बार, 314 बटा 4, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 से ये कटेगा तो 25 बार में कटेगा, 25 से डायरेक्ट गुना कर दो, उतना कह लेती करेगा। अरे 4 से इसको काटेंगे 100 हुआ, 100 को यदि 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 को इससे गुना करो तो 25 चौक
100, 100 हो गया, तो 100 का क्या लिखें 10, बाकी यहाँ कितना मैंने 0 लिखेंगे, कितना बच गया 10। आप 25 एका 25 और 10 35, 35 का 5 यहाँ 3 है ना, और 25 दिया 75, 75 और 3 कितना हो गया 78। 2 अंक के बाद पॉइंट था, दोनों हाँ 2 अंक के बाद क्या बढ़ा पॉइंट, माइनस क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखें गुना कैसे किया जाता है गुना मांगा। अब देखिए कुछ हुआ 28.5, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 लिखो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। ये पहला नंबर का आंसर हुआ बाबू, अभी क्या नंबर का पहला नंबर है ना, यहीं लिख दिए होते। चलो अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है संगत त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत क्या, दीर्घ त्रिज खंड। अभी देखिए त्रिज खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालें, त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकालें, कितना आया 78.5 आया, यही ना आया रे, ये पहले भी हम लोग निकाल सकते थे जो, लेकिन यहाँ पे निकाले हैं तो डायरेक्ट वही यूज़ करेंगे, इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे। चाहे लिखेंगे भी तो एक फॉर्मूला लिख देंगे और यहाँ डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर देंगे, इतना दिमाग तो रहेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, इसकी फुल गारंटी है ना। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने क्वेश्चन लिख लेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा संगत दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल मतलब क्या 360 गुना ये होता है, इसका वैल्यू हम लोग निकालें डायरेक्ट, अब लिखिए सकते हैं उतना। अब पाई आर स्क्वायर मैंने कितना 3.14 गुना 10 गुना 10, 100 को गुना करेंगे 314 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 314, घटा के जल्दी बताओ कितना हुआ, क्या 78.5 कहाँ 28 पागल कहें का, त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकालें, ये ना है त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ये ना है त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ये अरे भेड़ कहीं का 28.5 क्या निकाले हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें, नहीं तो निकालो θ/360 निकालो ना भाई, पुट करो, बहुत लंबा चौड़ा बहुत टाइम थोड़ी लगेगा, यहाँ करिए दिए तो इतना करिए दिए, क्या चीज़ जरूरी है, लिख दो छोड़ दो नहीं, यहाँ पे लिखिए दो, क्या दिक्कत है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ थोड़ी लिखना है। θ/360 मैंने 1 बटा कितना हो जाएगा 4 है ना, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 1/4 गुना 10 गुना क्या हो जाएगा 10 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिक्कत है, 4 से इसको कटेगा 25 से इसको गुना करेगा तो एक बार नीचे में वैसे 78.5 लिख रहे थे, लिख देंगे यहाँ पे 314 माइनस क्या लिखेंगे 78.5, घटाया कितना आया 200, बढ़िया से घटाया ना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत है, यही हो जाएगा बिल्कुल सर। 236 कैसे होगा 35 होगा, गलत लिखा है, गलत घटाया 314 में क्या हो गया 78.5, घटाओ बढ़िया से सीखो 5 है ना, 13 में 8 गया तो 5, 235 पॉइंट कितना हो गया, कोई दिक्कत है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोनों क्वेश्चन बना, समझ में आया नहीं समझ में आया, ये सब क्वेश्चन को बिना प्रैक्टिस का आप एग्जाम में बना सकते हैं। कौन सी है ये, बिना प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है इसमें, प्रैक्टिस की क्या जरूरत है इसमें, बस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं आता है कुछ हुआ प्रैक्टिस की जरूरत कर लेना, प्रैक्टिस का दिक्कत जरूरत है तो देखो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, कितना डिग्री कोण अंतरित करता है
60 डिग्री कोण, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्या देना, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप का लंबाई क्या होता है, चाप का लंबाई फॉर्मूला बोलो जल्दी। चाप की लंबाई 2 पाई आर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। थीटा बाई 360 जोड़ दो, बस खत्म कहानी गली, है ना। चाप की लंबाई, ठीक है। और बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैंने उतने दूर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मैंने एक वृत्त है इतना, है ना। इसका मान लीजिए कि चाप की लंबाई जो भी होगी, चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई, तो इससे त्रिज्यखंड बन रहा है। तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का नहीं बन रहा है जी। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, मैंने त्रिज्यखंड, सिंपल सी बात, घुमा फिरा के बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अरे चाप द्वारा कितना बनाया गया है, उसमें त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पानी थोड़ा लगे, ठीक। यहाँ ले ओ, यहाँ ए, यहाँ पे क्या लेनी है पी, यहाँ पे क्या लेनी है बी। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। हल बन जाएगा, चाप की लंबाई हल दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है, पहला नंबर। चाप की लंबाई कम चाप की लंबाई बराबर क्या, थीटा बाय गुना, है ना, थीटा 60 बटा 360 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू इसमें कुछ नहीं बोला, तो 22 बटा क्या हो जाएगा गुना आर। 6 बार में हो गया कि नहीं, 7 या 21, 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 खत्म हो गया। अरे 3 दूना 6 खत्म हो गया। वो ऊपर में क्या बच गया, कौन सी सेंटीमीटर। और कोई आपत्ति है नहीं, ठंडा भी खत्म हो गया, अब धूप आ गया बाहर। देखो 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। उसका दूसरा सवाल पूछा, क्या बोला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल, एरिया ऑफ किसका, ओ ए पी बी बराबर थीटा बाय 60 बटा गुना 21 गुना हो जाएगा। ये हो गया 6 बार में, और क्या हो गया 7 या 21, इससे 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार खत्म हो गया। हाँ ऊपर में क्या हो जाए 21 देह कितने होता है 210 और 21 कितने हो गया, और ऐसे गुना कर लेते हैं, 1 का 1 और 2 3, 2 का 2, 11 से गुना करना है जी। 1 का क्या लिखते हैं 1 और 2 3, और फिर क्या 2 का 2 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये भी गुना सिखाया था। चलो ठीक, कोई आपत्ति आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ था, आवाज़ कट गया था, इस वजह से क्या बोलते हैं माइक का साउंड मतलब बंद था, तो हम बना दिए थे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो इसको क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जस्ट अभी निकालें, क्या निकालें 231, ठीक है 231 रख दिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता है 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है आर स्क्वायर, तार का। बस इसको सॉल्व किए और इतना ही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा वो माइक का चालू नहीं किया था, माइक इसी वजह से ऑन नहीं किया था स्विच। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बोला 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ गए बात को। क्या संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एक बना दिए वृत्त, कोई दिक्कत है
नहीं दिक्कत है ना। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है? ठीक, तो कोई जीवा पर कितना डिग्री कौन बना रहा है? ठीक, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या, लघु वृत्तखंड, इसका नाम है ओ ए पी बी, माने हम लोग को चाहिए ए पी बी का क्षेत्रफल। किसका चाहिए? ए पी बी का क्षेत्रफल चाहिए। तो ए पी बी का क्षेत्रफल में से हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ओ ए पी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी, निकालेंगे कि नहीं निकालें? उस दोनों के क्षेत्रफल माइनस करेंगे कि नहीं, तो क्या निकल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ का चाहिए तो पूरा वृत्त में से, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया है लिख दीजिए पहले, माने कुछ निकालिए ना तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले पड़ेगा, है ना। चाप की लंबाई तो अलग मैटर है, लेकिन ऐसे क्षेत्रफल कौन भी निकालें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अच्छा 60 डिग्री छोड़ो। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी, एक अर्थ नहीं शॉर्ट लिखे कोशिश करते हैं, एन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। हो गया? क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए पी बी, खत्म हो जाता है। लिख सकते हैं, अधिक होते हिंदी नहीं लिखे मन करता तो आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माने क्या हो गया बाबू? गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुना साइन थीटा कौन सी एक फॉर्मूला? अच्छा इधर देखो कितना है, पाई का वैल्यू 3.14 दिया कि नहीं, आर का वैल्यू क्या बोल रहा है? 15 गुना क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, साइन थीटा मैंने हो जाएगा, साइन थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितना? साइन 60 डिग्री √3/2, √3 क्या करते हैं 2 इंटू आर, √3 का मान कितना देना है? 1.73, 1 पॉइंट क्या लेना है? 73। आर का वैल्यू टोटल में क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर कौन सी सब चीज़ है रे? कितने बार में हो चाचा? 6 बार में। 6 से यह सब कट जाएगा, 6 3 बचे 5 बार में कटेगा, है ना? काटने का 3 दूना 6, 3 बचे 15, अच्छा ओकरो काट दें। हाँ हाँ हाँ, 3 एका 3, 3 बचे 2 का काम 2 एका 2, तू 3 बोल रही है, हम भी 3 बोल रहे हैं। 2 एका 2 बच गया 1, 2 बचे 10 बच गया 1, 2 सती 14, है ना? ये 1.57 क्या हो जाएगा? दूसरा पेन यूज़ नहीं कर रहे हैं, देखिए अब 15, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर, 1.57 इंटू क्या हो जाएगा? 5 इंटू क्या हो जाएगा? 15 माइनस क्या हो जाएगा? 15 गुना कर देगा यहाँ पे और 1.73 दिया कि नहीं दिया? कितना हो जाएगा? 225 गुना 1.73 बटे में क्या आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? गुना कर लो,
इसको क्या कर लो, इसको गुना कर लो, इसको गुना करके 4 से क्या कर दो, भाग दो, अब माइनस कर दो, कर पाएंगे? अब उतने हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मेरा आ गया। ठीक है, गुना करके क्या, गुना करके इसको भाग माइनस कर दीजिए। अब ये आ जाएगा तो फिर आगे कैसे बनाएंगे, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये ना है जी, दीर्घ वृत्त खंड का क्या क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इसका लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल उसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ए पी बी, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू बिठा देंगे, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 15 गुना 15 माइनस यहाँ पे जितना वैल्यू आएगा है ना, उस वैल्यू को यहाँ पे बिठा दीजिए और माइनस कर दीजिए, जीरो नहीं है ना, जो वैल्यू बिठा दीजिए और क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, वही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर। इसको बना सकते हैं, देखिए कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, करते रहिए, हम नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल सी जैसे आप कैलकुलेशन कीजिए ना तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मोबाइल से कैलकुलेशन अभी नहीं करना, एग्जाम में दिक्कत होगा, समझ रहे हो। बोला क्या, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कौन अंतरित करती है, क्या करती है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना 120 डिग्री कौन अंतरित करती है ना। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत वृत्त खंड का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, एक वृत्त, वही तो सेम क्वेश्चन है रे, लेकिन खाली कौन चाहिए, बोल रहा है क्या 120 डिग्री, कौन कितना बन रहा है 120, है ना 120 डिग्री। तो इससे बोल रहा है जितना इसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, ये वृत्त खंड हुआ कि नहीं हुआ, 120 डिग्री है फिर थीटा, तो 120 डिग्री, इसका बोल रहा है त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, ठीक है। वृत्तखंड ऐसे ही ना होगा 120 डिग्री जी, हैं काजी बोल रहे, तो बोले क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए, संगत किसका, वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 1/2 गुना साइन थीटा इंटू, तो साइन थीटा में 120 लिखिएगा, तो 120 डिग्री वैल्यू कैसे मालूम विनोद, ठीक है। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था ना, वो 60 डिग्री का ही वैल्यू होगा, लेकिन कैसे होगा सो पता है, नहीं पता, नहीं पता, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था साइन, देखिए साइन 120 का नहीं बताया था, लेकिन आप लोगों को एक चीज बता रहा था मैं थोड़ा सा, देखिए जब मैं ये बताया हूँगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, ये बताया था। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, साइन क्या होगा, साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को मैं आप लोगों को बोल रहा था कि देखिए यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो 90 माइनस क्या लिखेंगे थीटा, दूसरा में चल जाएगा तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, याद कीजिए हल्का सा बताया था, बोला था 11th में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, इसमें चल जाएंगे तो 90 से ज़्यादा चल गए तो क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना 90 प्लस थीटा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो चेंजिंग है, ये चेंजिंग हुआ साइन 90 माइनस थीटा में भी, 90 माइनस थीटा में जिस तरह से था उस तरह से 90 प्लस थीटा में भी चेंजिंग होता है। लग नहीं रहा, का है नहीं लग रहा, देखो यहाँ साइन क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अरे 120 को, जो यहाँ पे 120 है ना, तो 120 को साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको चेंज करते हैं तो होता है cos 30, क्या होता है cos 30, है ना, क्या हो जाता है cos 30।
तो 90 में जब भी रहता है तो ये चेंज होता है। आगे कॉन्सेप्ट आप लोग आगे समझेंगे, लेकिन बस ये को खाली यहटे जान लो, यहटे नहीं यूज़ है और किसी की यूज़ नहीं है। तो 90 + 30 लिखते हैं और इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3 क्या होता है 2। अरे जैसे साइन 120 डिग्री लिखेंगे ना सर, तो साइन 120 डिग्री रूट उस डायरेक्ट वैल्यू आप लोग नीचे लिख दीजिएगा √3 क्या 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से है नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा √3/2, कुछ नहीं होगा। वो तो इतना हम बता दिए, और जगह पढ़िए ना तब समझ में आएगा। सही बात बता रहा हूँ। छेड़बेन करेंगे, कोई बोलेगा 60 दुना होता है ना, तो 60 का लिख देना। तो जैसे है ये कॉन्सेप्ट, इसका क्या है, ये रियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपका इसका डिटेल इसको समझिएगा तो ये तो समझ जाइएगा, लेकिन कुछ ना भूल जाइएगा। अरे नहीं समझ में आया इतना जी, आधार और ऊंचाई बैठा दीजिएगा। तो आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कैसे निकालेगा, इस त्रिभुज का यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से जैसे निकालो। चलो ठीक है, यहीं तक रखें, यहीं मतलब इसको यहाँ इसका आगे बना लेगा बना बता दूं क्या, अरे बाप रे। ठीक है, देखो यार दिया है, सब लोग सोच रहे हैं कैसे बोल दे रहे है ना। देखो यहाँ r बराबर क्या दिया 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है, इतना कल समझा रहे थे तो हम डायरेक्ट बना दिए होते हैं इतना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका नाम लिख देते हैं OAPB, इसलिए एरिया हमको किसका चाहिए, APB का ही चाहिए जी। अरे APB का ही चाहिए ना, तो इतने लिखें बराबर क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ OAPB, माने इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। कोई बोलबे नहीं करेगा ये सब, लगता है कसम खा ले भगवती मैया। ट्रायंगल OAB ना, दही चूड़ा ज्यादा खा लिया रे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेगा θ/360, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, कहीं हाल चलते रहेंगे θ/360। थीटा कितना 120 बटा गुना πr², पाई का वैल्यू 22/7 है, 3 बटे गुना क्या हो गया r² मतलब 12 गुना 12 माइनस त्रिभुज की जरूरत 1/2 गुना साइन 120 डिग्री है ना, प्लस कहाँ से इंटू r² माने 12 गुना 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये साइन 120 जो है कैसे cos 30 डिग्री होता है ये पता है आपको, और आप लोगों को नहीं मालूम तो थोड़ा पीछे कीजिए देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इससे इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया क्या हो गया 36, 3 से इसको काटेंगे 3 चौक 12 हो गया कि नहीं हो गया। ऊपर में क्या बच गया 3.14 गुना क्या 12 गुना कर 12 चौक 48 माइनस इसे क्या दे दो बार में 6 बार में, है ना। अरे इसको जानता है कि cos 30 डिग्री होगा, और cos 30 डिग्री वैल्यू कितना √3/2, और √3 डिग्री वैल्यू कितना बटा 2, इस उधर क्या हो गया 12 गुना 6 6 36। अब इसको गुना कर लेना और इसको क्या कर लेना गुना कर लेना, और उसको घटा पाएगा तो ठीक है ना। 10वां क्लास से नाम कटा के और 10वां से इसे 0 को हटा दो और ये क्लास में एडमिशन करा लो। हैं उससे भी नीचे क्लास होता है क्या, लिखवा लेना, हम लोग तो यहीं से पढ़े हैं।
एक से नीचे पढ़वे नहीं किए कहियो, ठीक है। कुछ नहीं, हम लोग का पूरा कोई सिस्टम ही नहीं था, डायरेक्ट पहला क्लास एडमिशन। हम लोग कोनो हिंदी मीडियम स्कूल में कहियो होबे नहीं करता नीचुम कोनो क्लास, पहला क्लास से शुरू है। घोड़ा बाबू क्या कर रहा है? देखो यहाँ 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। कितना लंबी रस्सी से? यहाँ खूंटा है, 5 मीटर लंबी रस्सी में इसको क्या कर दिया? बांध दिया। क्या कर रहा है? अब इतना दूर चढ़ सकता है बाबू साहब? चढ़ सकता है ना? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता। तो कितना चढ़ सकता है? तो यहाँ पे देखो ये कितना डिग्री कौन बन गया? ये इसका कितना दिया हुआ है? कितना दिया? 5 मीटर दिया हुआ। ये 90 डिग्री है और ये कितना है? 5 मीटर। हाँ, त्रिज्या 5 मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। और कौन सी? ये 90। तो निकाल लेगा। अरे इसका क्या निकालेगा? कद्दू, बैंगन क्या निकाला है? छोटा है, क्या नाम है? घास नहीं निकालना, यहाँ से देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका ये कौन आकार के बन रहा है रे? त्रिज्यखंड बन रहा है ना? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन चीज निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल निकालेगा तो कैसे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेगा, थीटा दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। और कौन सी? R = 5 मीटर। इसलिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है बराबर पहला क्वेश्चन, जहाँ चढ़ सकता है उसके बराबर। क्या बराबर है ना? थीटा बाय 360 डिग्री। खाली स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान की पूर्ति स्वयं करें, ठीक है। कोई दिक्कत है? और इसका क्या? विद्यार्थीगण यथासंभव अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब किताब से ज़्यादा बनाएं। अपने शब्दों में गाना खाली नहीं लिखें, है ना? थीटा बाय 360 डिग्री मैंने क्या? 90/360। कितने बार तो लोग को इन्विटेशन कार्ड छपाक बोले 1/4 लिख लेना, लेकिन बोलबे नहीं करेगा लिखे, है ना? आप पाई का वैल्यू क्या लिखें? 22/7 इंटू 5 × 5। अबरी कहन बने भी रही, अब की बनाएगा तुम? अब अगर मैं जो बनावे था सो बना लिया। कहते हो गया 4, है ना? क्या हो गया? 4 से 2 से 11 कौन हुआ? क्वेश्चन में बोला है आगे। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एकड़ में बोल दिया। अच्छा अरे एकड़ में नहीं बोले, चोटक यही क्वेश्चन है इसका, है कुछ नहीं। बैंगन तो 1 बटा क्या लिख दें? 4 गुना 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? 14 गुना R का वैल्यू कितना हो गया? 5 गुना 5। 5 नंबर की होता है, 2 नंबर अभी समझे थे। अगर काट के मीटर स्क्वायर आंसर। लिख दिया तो लिख दिया, अब क्या होगा? कटेगा, कटेगा जो कटना है सो। आगे देखो इसका, अब क्या? उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। आगे क्या बोला? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तब तो क्या होगा? तो त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर, तो बढ़ा देना, उसको बना लो, है ना? तो क्या क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना वृद्धि होगा सो पूछ रहा है। कितना वृद्धि हो जाएगा? जितना था इस टोटल जितना निकल जाएगा उसमें से उसको माइनस कर दो, तो जितना वृद्धि हुआ है। चले जा सकने क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि पहले जितना निकला, हाँ तो इसका निकालन रे, इसका जो आया उसको इस टोटल में से उसको माइनस करना, उतना वृद्धि हुआ। खत्म कहानी नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक वृत्ताकार ब्रुज को कांच नहीं,
चांदी के तार से बनाया जाना है। कैसे बनाया जाना है? चांदी के तार से, है ना, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ये व्यास जो है, व्यास कितना मिलीमीटर है? 35, है ना। तो तार कहाँ कहाँ यूज हो रहा है सो ध्यान दीजिएगा। 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है ना। इसको ये 5 व्यास है ना, एक क्या हो गया, 2, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो और ये क्या 5वां। ये 5 व्यास में बनाने में यूज किया गया। तो 5 व्यास में गुना करेंगे इसको, 35 गुना क्या करेंगे 5, तो 5 तार का निकल जाएगा, निकलेगा नहीं। साथ ही साथ और ये ब्रूच बनाने में ये इधर साइड में भी यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ? तो साइड में यूज हुआ है, तो इसके लिए यूज होने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे 2 पाई आर, और यहाँ यूज करेंगे कि नहीं, है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, है ना। तो 35 गुना क्या हो जाएगा 5, है। तब इतना ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 175, होगा कि नहीं होगा। और इसको देखिए 2 22 बटा क्या हो गया 7, और आर चूंकि व्यास है 35, तो आर कितना हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कितना बार में 5 बार में, है ना। 5 को 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 185, अच्छा 285 मिलीमीटर। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया 285 मिलीमीटर। तो तार कितना दूर यूज करना था, ये चीज़ हम लोगों को क्या करना था, निकालना था। ये हो गया, कोई दिक्कत है। साथ ही साथ इसमें तो जो चीज़ दिया हुआ था ऊपर में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ से मैं सॉल्व किया। हल क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू मैंने डी दिया है, क्या दिया हुआ डी दिया है कितना 35, तो आर निकाल लेंगे 35 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, साथ ही साथ इसको कितने भागों में बांटा गया है, मैंने 10 भाग में बांट दिया ना। 5 व्यास खींचा है, लेकिन भागा कितने भाग में बांटा है 10 भाग में। मैंने प्रत्येक का जो हम यदि एंगल निकालें हैं तो कितना निकलेगा, क्योंकि टोटल जो है वो 360 है। 360 को कितने भाग में बांट रहा है 10 भाग में, तो ये वो कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। कितना निकल जाएगा 36 डिग्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैंने थीटा कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या निकालिए क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि थीटा है ना, थीटा कितना है 36 डिग्री, 36 डिग्री हो गया, है ना। थीटा निकाल लीजिए ऐसे करके, ऐसे मत डायरेक्ट लिख दीजिए। थीटा बराबर लिखिए 360 बटा क्या लिख दिए 60, है ना, गुना की 60 नहीं 360 गुना बटा 10 भाग में बटा है, मैंने कितना हो गया 36 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। आर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 बटा 2 मिलीमीटर, है कि नहीं। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ लिख के उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नीचे, है ना। थीटा बाय क्या लिखेंगे, गुना क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, माने थीटा कितना है बटे में क्या लिखेंगे 360, गुना क्या हो जाएगा 22 बटा 7, आर का वैल्यू 35 बटा 2 गुना 35 बटा 2 मिलीमीटर, ठीक है। 36 से ये कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, है ना। 7 से 5 बार में, है ना, कटेगा कि नहीं, क्या अब 5 से 10 2 बार में, 5 से ये कितना बार में 7 बार में, कहाँ 5, अच्छा चलो जी वही काट दिए थे 2 से, अच्छा जखरेस काट 11 हो गया, हैं। अरे जिससे आपको काटना रहे काट लीजिएगा जी, क्या दिक्कत हुआ। 11 पचे क्या हो गया 55, 55 को 7 से गुना करो, चाहे तो 7 पचे 35, 35 को क्या होगा 11 से गुना करेगा, तो 5 का 5 हो गया, 5 3 कितना 8, 8 3 300 कितना हो गया 85, नीचे क्या हो गया 4, इतना मिलीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर आंसर। नीचे 4 है, इसको भाग देके लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, है ना। 4 9 36, यही आंसर है क्या, यही आंसर को है ना, तो भाग दे दो, नहीं तो यही आंसर हो जाता है, यही को दिया नहीं। 4 9 36 बच गया कितना 2, हो जाएगा 25, 4 6 24 बच जाएगा 1, है ना। पॉइंट देंगे 4 दूनी 8 बच जाएगा कितना 2, 4 5 20, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब छोड़ देंगे क्या इसको, बोला अब छोड़ दीजिए बना लेंगे इसको क्या बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छाता दिया हुआ है, इसमें कितने ताने हैं 8 ताना, है ना, 8 ताने देख रहे 1 2 3 4 5 6 8,
ठीक है। 7 एको बीच हम जोड़ दे, एक एक नहीं छोड़ ले, 7 आ रहेगा 8, ठीक है 8, ठीक है इसमें भी उतना है, ठीक है 8। अब क्या बोल रहा है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त है ना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या एक सपाट वृत्त, ठीक है सपाट वृत्त 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल यहाँ पे क्या है दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है आपका त्रिज्या मैंने आर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। अब थीटा जो हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, टोटल है 360, इसको भाग कितने भाग में बांट रहा है 8 भाग में, कितने भाग में बांट रहा है 8, तो 8 से क्या कर देगा भाग दे देगा, तो एक भाग का निकल जाएगा, एक भाग का निकल जाएगा कि नहीं, एक भाग का निकल जाएगा, इससे भाग देंगे कितने बार में कटेगा 45 बार में, 8 चौक 32 बच जाएगा कितना 4, 8 बचे 40, कितना निकल गया 45, थीटा कितना निकल गया 45। इसलिए क्या निकालना है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल है ना, लिख दीजिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, खाली स्थान के क्या करें है ना, बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा बाय 360। अरे किस आकार का है, त्रिज्यखंड के आकार का है कि नहीं, तो थीटा बाय 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना बटे 360 गुने में क्या हो जाएगा गुना आर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है 45 से कटेगा कितना बार में 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में, इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 45 से गुना करेगा तो 2025 आएगा। अरे जानता है ना 5 को 25, 5 को गुना करेगा 25, 4 है तो 5, 5 चौक 20, ये हो गया। इसको किससे गुना करना फिर 11 से, 11 से गुना करेगा तो 5 का 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 हो जाएगा कि नहीं, फिर ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया 2, फिर इधर क्या होगा 2, अरे नहीं समझा 5 2 कितना हो गया, पहले 5 5 2 7, फिर 2 और 0 2, फिर यहाँ 0 और 2, फिर 2 के साथ कुछ नहीं तो 2, नीचे में क्या हो गया, नीचे में 4 है, नीचे में देखिए तो 7 और 4 28, 2 2 2 7 5 बटे में क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, देख रहे आया या नहीं आया, क्या हो गया नहीं हो रहा है गुना, क्या हो बड़े हंसता है बैंगन। देखो क्या किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर समझता है जो सामने रहता है ना कार सामने, उसको बोलते हैं क्या वाइपर, जो नहीं साफ करता है शीशा साफ नहीं करता है उसको है ना, तो वाइपर साफ, तो वो घूमता है तो कैसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता रे, घूमता है कि नहीं घूमता है ना, ऐसे 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 समझे कि नहीं, तो ऐसे ठीक है ऐसे करके, तो किस आधार पर घूमता है, त्रिज्यखंड ही नहीं त्रिज्यखंड। तो बोल रहा है क्या प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि ये पूरा ये है, तो इसमें जो वाइपर घूम सकता है वो कहाँ से घूम सकता है, यहाँ से, इसकी जो है इसकी लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है ना, ये घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक इसका, तो कितना दूर तक घूम रहा है, बोल रहा है कि ये घूम कहाँ तक पाएगा 115 डिग्री कोण तक, कितना डिग्री कोण तक 115 बना देते हैं इधर, चलो 100 कितना हो गया 15 डिग्री। तो बोल रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, मैंने कितना दूर साफ होता है ये ज्ञात करना। तब लिखेंगे यहाँ पे पत्तियों द्वारा रचित क्षेत्रफल, ऐसे लिख दें पत्तियों द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर, चाहे हल दिया है वो लिख लो, हल क्या दिया है, क्या दिया है थीटा बराबर 115 डिग्री, आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर है ना, तो उसका क्या निकालना क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट बिठाओ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लिखो क्या लिखो पत्तियों द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर लिखिए, दो कहा है कोई दिक्कत है यहाँ पे, पाई का वैल्यू नहीं मतलब थीटा का वैल्यू 115
बटे में क्या गुना आर का वैल्यू कोई दिक्कत है? 5 से कट जाएगा ये कितना बार में? ये 5 से 23 बार में। 5 से 180 सॉरी 5 से 35 कितना बार में? इधर कोई दिक्कत नहीं है। 25 से कट गया कितना बार में? 1 3 बार में। क्या हुआ? 5 दूनी 10। अच्छा क्या आपका बात नहीं सुने? अरे 5 सत्ते 35 बोले क्या बच गया कितना? 1 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं हो गया? 72 बार में है ना? कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? क्या करेगा? गुना भागा क्या करेगा? नीचे और कुछ कटेगा? 2 से कट जाएगा ये। 2 से कितना बार में कटेगा? 36 बार। 2 से 11 बार। आप कुछ नहीं कटेगा। ऊपर में गुना कर दो और नीचे बटा कितना लेगा? भागा दो 36। आंसर हो गया उतना सेंटीमीटर। क्या समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। और जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की, तो इसमें क्वेश्चन में था कि कुछ है वही से फिर कल गुना करना है, तो गुना नहीं आएगा तो छोड़ दो। देखो यहाँ पे जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितने रंग का प्रकाश फैलाता है? 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। मान लीजिए यहाँ से लाइट दे रहा है कोई जहाज, लाइट दे रहा है तो लाइट कैसे देगा? खाली ऐसे करके है ना, यहाँ तक घूमेगा। मान लीजिए है ना, इधर कहाँ है, यहाँ तक घूम रहा है, लाइट दे रहे हैं, तो ये किस आकार का बन जाएगा? त्रिज्यखंड के आकार का हो जाएगा। आप बोल रहा है क्या इसका कितना डिग्री तक घूम पाता है ये? 80 डिग्री। कितना डिग्री तक? 80 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है? और इसकी जो दूरी है, दूरी कितना तक देता है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो थीटा है पता, आर पता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पाई का वैल्यू क्या यूज़ करना है? बन जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री है ना। किलोमीटर आएगा पॉइंट में आएगा, गुना थोड़ा मैंने पॉइंट में ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक गोल मेज पोस्ट माने क्या होता है? मेज को ढकने उकने वाला है ना। मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए है ना। कितने समान डिजाइन बने हुए हैं? 6 को है ना। देख रहे 1 2 3 4 5 6 6 बनने लगी नहीं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी क्या त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। माने इन डिजाइन को बनाने की जो लागत होगा कैसे हिसाब से? कैसे हिसाब से? तो हाँ, तो इसका प्रत्येक का डिजाइन का मैंने इतना डिजाइन का इतना दूर डिजाइन किया हुआ ना रे, तो इसका मैंने यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और उसको गुना कर दो। जितना क्षेत्रफल निकल जाएगा उसको गुना कर दो किसे? 0.35। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला पहले है ना। कैसे निकालेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको निकाल के और जितना आएगा उसको 0.35 से क्या कर देना? गुना कर देना। अरे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकता है, जितना आएगा उसको किससे गुना कर देना? 0.35 है ना। उसमें देखिए क्यों कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसमें। आप बोलेगा सर थीटा उटा क्या हो गया इसमें? तो थीटा क्या है? इसमें 6 भाग में बांटा है, तो 6 भाग में तो 360 को 6 भाग में बांटा तो कितना हो गया? 60 है ना। 60 हो जाएगी नहीं। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज़ करेगा तो क्या करेगा? बटा 2 गुना साइन थीटा अपने साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री में क्या आएगा? √3 की वैल्यू दिया है। ये दिमागों काम करे लगता है अपने दोसर गलत दे अपने क्वेश्चन हम जे पास जी दे देता है ना। आसान चीज़ दे देता है, नहीं देता है। हो गया खत्म। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया शायद, 2022 में, हाँ 2022 में ही पूछा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। कौन कितना डिग्री है? P डिग्री। कौन थीटा होता है ना जी, यहाँ कौन क्या है? P डिग्री। तो आर वाले त्रिज्या आर, कौन आर? कैपिटल आर।
वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो थीटा दिया है पी डिग्री, थीटा कितना हो गया? पी डिग्री बटे में कितना जाएगा? 360 इंटू पाई का पाई, आर के जगह पे क्या दिया है? कैपिटल आर, इसका क्या हो गया? स्क्वायर। तो पाई आर देखिए, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है कि नहीं? अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी पी है, ये भी ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए? दे दिया कितना? 360। ये सब तो होबे न करेगा जी, नहीं होगा? पाई आर स्क्वायर नहीं, ये सब तो होबे न करेगा, है ना? अब ये हो सकता है, ये इसमें देख लिया 360 नहीं है, अब बोले सर इसमें भी तो पाई आर स्क्वायर, ये तो नहीं है जो बोले सो, यहाँ जो है वो है वहाँ पर, तब क्या होगा? देखो ऊपर हम कर दिया 2 से गुना, नीचे हम कर दिया किससे गुना? 2 से गुना। तो ऊपर हम कर दिया तो 2 हो गया, नीचे हम गुना किया तो 700 कितना हो गया? 20 हो गया। बात समझे? ये तो कभी गुना करके लिख देता है, कभी आधा करके लिख देता है। बात समझे या नहीं समझे? ध्यान, 2 गुना है, ऊपर हम 2 गुना है, नीचे हम कितना है? 2 गुना। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, डी फॉर देवसेना। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। एंड दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटेड एंड वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास, है ना? तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।